ओम श्री गुरुदेवाय नमः। आज्ञा हे मोर प्रिय समस्त सुधीवृंद को कोटि कोटि प्रणाम। गत अध्याय आम आलोचना करके आसिले जे निद्रा सब देके बा से निद्रा स्वरूप होती 25 प्रकृति। से प्रकृति उपर आम आलोचना करगले चेता निद्रा अच्छी, अचेतन निद्रा अच्छी, आपणकर स्वप्न निद्रा अच्छी, चैतन्य मोहन अमोह ये सब जोटा रखिले सिया चैतन्य यही शरीर समस्ते बास कर आपणकर जो चेतना शक्ति जो चलुची किए से ताकू जब आप चिंता करें तो निजक निजे चिन्ह पारे निजक निजे चिन्हवाई आपंकर चेतना शक्ति से जागृत करने दरकार। तेणु से मन उपरक आम आसुँच से पांच मन उपर से कौन कहते आम देखा यही रूपे पंच वित्त निद्रा देहे दे अपरे पंच मन को देला प्रवर्ताई प्रथम रे सुमन दे द्वितीय कुमानम तृतीय मन पुणी चतुर्थे विमानम पंचम रे मन दे पंचुक परे श्रेष्ठम एमान को एक करी रखिबा गरिष्ठम एमान को एक भावे रखिब जे नरम निश्चय होइब से अधर अमरम। सी आज्ञा कहले जो पांच मन कौन कौन मन आज्ञा कहले जे प्रथम रे सुमन, द्वितीय रे कुमन, तृतीय रे अमन, चतुर्थ रे विमन, पंचम रे होती मन। ये पांच मन राजा होती मन। मन से गोटे किंतु ताको गोटे सुमन मैंने सुचिंता करवा, कुमन कुचिंता करवा, गोटे अमन से तो विषय विमन जोटा मुझे कामटा कर हारीगली से विफल मना होगला। तेणु ये सब जिन जो गोटे मन चिंताहारा कर ना मुझा कर ठीक कर ना मुझा कर ठीक करुचे एकता एकाग्रता भाव आसो एकाग्रता भाव जो आसो से सी आस्ते 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 सब जापर से कहते पांच मनुपतित प्रकृति गणले मानव रे दे मानव देवते विश्राम करिले एकादश इंद्रिय मानव देह खंजी प्राणी मान को जे नीति मरुथांति गंजी तौसर हरि बसिले देह जाई सुपथ को छाड़े कुपथ को नियंती भाई से आज्ञा से एकादश इंद्रिय तैयारी करिकी से बसीगले षड़ रिपु को लगेदेले। षड़ रिपु शरीर काम क्रोध लोभ मोह हिंसा गर्व ए रूप में 6टा रिपु से मनुष्य शरीर तैयारी कर रखिदेले। एमाने सब कौन करती ना विघ्न घटाती। कौन विघ्न घटाती ना सत्य धर्म को ये माने विघ्न करुतांती माया मिथ्या पाप को ये नित्य टाणुतांती एमान को दमन करी बजेबे नरम दयाशील सत्य उपजीव हृदयारम वैराग्य धर्म मार्ग सुकृत दितीवम तमा अंधकार नासीन ज्ञान प्रकाशिवम एकादश इंद्रिय को आयते रखिले स्थिर होई पंचमन रहिब निश्चले। से कहते ये जो इंद्रिय गुड़िक सब तैयारी करके रखिदे शरीर भितर एकादश इंद्रिय ताकू जदि आयत्त करके आप रखिपारे ताले आप सब किसी स्थिर करें। तो चित्त स्थिर हेले बाबू ज्ञान हुए दिन मुक्ति मार्ग को जीवा को अटे प्रतिदिन पतित प्रकृति के रखिले आयतरे जरा व्याधि विवर्जित होइब अंगारे। 25 प्रकृति की जदि सी स्थिर कर पारा आयत्त कर पारा ताले जरा व्याधि ताकू कष्ट हम। धरत आप गोटे लोभ समस्त लोभ अच्छी किए माछ खाऊ किए मांस खाऊ तो प्रकृति कारण से रोग को किणुंट देखिए मैक्सिमम रोगाग्रस्त रोगी होते जो मैंने आइंष खाऊे आ शाकाहारी माने खूब कम रोग प्रपीड़ित होते कि लोभ शक्ति थी
तेणु से बहुत जिनस सृष्टि से करके रखीदे से कौन कहते आज्ञा जरा व्याधि विवर्जित होंगरे ए जरा रोग आक्रमण ज्ञान जाए नाशम ज्ञान नाश हेले पाप हुए परकाशम से कहते जरा व्याधि जदि शरीर है ताले ज्ञान आपणकर नाश चलीगला ज्ञान नाश गले आपणकर पापर भारा बढ़ीगला पाप भाड़ा बढ़ीगले से आपंकर विनाशर मूर्ति आसीगला ज्ञान नाश हेले पाप हुए परकाशम शुण बाबू अच्युत निगूढ़ कहानी जा श्रवण हरिण पाप छेद पुणी से ज्ञान तो आगरे कहूथी बखाणी ब्रह्मा सर्जना बोली जाति प्रमाणी आपे माया धर माया बड़े ब्रह्मारम मिथे नाम भणाई रथि पुरम जे ब्रह्मा बोली जाको हर बोली जाको कहते सी गोटा मायार निजे से मायाधर सी सबू तैयारी करिथि किंतु गोटे मायार एमानकु पकईकी रखी माया स्वरूप से सब लोक मान गोटा भेलिकी देखला भाया से देखा तेणु मु मोर चैनल माध्यम सब कह जाइछि ब्रह्म हूँ एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति ताकू छाड़देले आउ संसार किछि नाही किंतु से सत्ताटा को उपलब्धि करने हेले ये षड़ ऐरी आपनकर काम क्रोध लोभ मोह हिंसा गर्व आकु सबू छाड़िबो तापर आपन जाई सब आस्ते 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 पाइबे से कौन पाउछंती सबू से लीलामय लीला खेलगरम लगाइति नंद चोत भवसागरम तेणु से सब ये सब जिनस को से सब आस्ते आस्ते कही आसुचंती ये कहते चक्षु कन्न नासा जिह्वा तक ये सब माने जो पांचटा मन जो इंद्रिय रोची पंच इंद्रिय कहते ताको एकादश इंद्रिय पर्यंत से टाणिकी नहीं कहते तो भल भल जिनस से कहते रूप परकनताईन सर्व घटे ताई पाद पानी नताईन संसार चालई मुख नताईन उचे भाषन्ति वचनम कर्ण नताईन सबु शुणन्ति वचनम जीवानताईन स्वादमनुति चेहुम नासानताईन गंध वारन्ति महाबाहुम महाशून्यमूर्ति चे प्रभु निराकारम शून्य रूपे थाई लीला राधिका संगारम नित्य वैकुंठे अष्ट सखिंकी मध्य रही शुण से सखिंक नाम तो से देवा कही जे लीलामय पुरुष से अष्ट सखी सांगे नहीं किए सब शरीर से बास करछंती से अष्ट सखी किए आम से विषय देखा किंतु तांकर कर्ण नहीं से शुणी पारुचंती नासा नहीं से घ्राण शक्ति नहीं पारुचंती आखि नहीं से देखी पारुचंती पाटी नहीं से कथा कही पारुचंती से शक्ति किए ये गोटे ज्ञानर तत्वर विषय से शक्ति हूँ से ब्रह्म शक्ति जहाँफल से सचराचर जगतर प्राणिक देह से बास करके रही से जो सप्त अष्ट सखी नाम से कहते रंग देवी सुदेवी तुंग विद्युत लेखिका चिता तप कलताया ललिता विशाखिका सी ये जो सखी मान नाम से प्रकाश कर देखो से कौन कहते रंग देवी सुदेवी जे तुंग विद्यादानम हिंदू लेखा चिता जे चंपकलता पूर्णम ए ललिता विशाखा यही रूपे अष्ट सखी यांगे लीला करते पद्म आखि कमल मध्य भृंग चुंबिला पराय सखी प्रेम मधु चाखंती देवराय ए अष्ट सखी संगे शिव सखी होई सेवा करुथिले मने महामोह बही जोगी जने आकु पाइबे अबाकाई भक्ति प्रेम चित्त देवे नवजीविते जी अष्टकुला सखी भितर शिव गोटे सखी है बसिकी सी
ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇମାନେ ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟକୁଳା ନାଗ। ବି ଏଇ ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟସଖୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟକୁଳା ନାଗ। ସେଇ ଅଷ୍ଟକୁଳା ନାଗ କି ଅଷ୍ଟକୁଳା ପାଟବଂଶୀ ହେଇଥିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର। ଇଏ ବହୁତ ଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ। ଆକୁ ବି ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ହୁଏତ ଜାଣିଥିବେ। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଅଷ୍ଟକୁଳା ନାଗଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରି ଦେଖିବା। ସେ ଅଷ୍ଟକୁଳାଙ୍କର ନାଗଙ୍କର ନାମ କ'ଣ? ଏ ଅନନ୍ତ ବାସୁକି ଶୈବ ତକ୍ଷ କକୌଟକ ତଥା ଶଙ୍ଖ କୁଳିକ ପଦ୍ମ ତ ମହାପଦ୍ମ ତଥୈବତମ୍। ଏମାନେ ହେଲେ ଅଷ୍ଟକୁଳା ନାଗ। ଇଏ ଅଷ୍ଟକୁଳା ନାଗଙ୍କର ସଖୀ ବୋଲି ଅଷ୍ଟସଖୀ ବୋଲି ଯିଏ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବ ସେ ଜାଣିପାରିବ। କାରଣ ଭାଗବତ ଆମର ପ୍ରମାଣ କରିଛି ଯେ ସୃଷ୍ଟିର ଅୟାରମ୍ଭରୁ ଅଷ୍ଟକୁଳା ନାଗଙ୍କୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱୟଂ ନିରାକାର ବିଷ୍ଣୁ ଖେଳାଳୀଳା କରୁଥିଲେ ସେ ନାଗମାନେ ସବୁ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ବିହାର କରିବୁ। ନା ତମେ ଏ ଜନ୍ମରେ କେବେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ କରିବ ନା ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗକୁ ତୁମେ ଅବିଠୁ ପଳେଇ ଯାଅ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେବ ନାରୀ ରୂପ ନେଇ ଜନ୍ମ ହେବ ମୁଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେବି ସେତେବେଳେ ତୁମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବିହାର କରିବ। ତେଣୁ ସେଇ ଅଷ୍ଟକୁଳା ନାଗମାନେ ହେଇଥିଲେ ଅଷ୍ଟ ପାଟବଂଶୀ। ଇଏ ଭାରି ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ। ସେଇ ଅଷ୍ଟକୁଳାଙ୍କର ନାଗକୁ ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏଇ ଅଟେ ଅଷ୍ଟକୁଳା ନାଗଙ୍କର ନାମ ଅଷ୍ଟସଖୀ ବୋଲି ଏଠି ଜାଣିବ ପ୍ରମାଣ। ଏହାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ପରତେ ହେଲା ସୁକାଠିନମ୍ କୋଟି କଳ୍ପ ତପେନ ଦାପାନ୍ତି ଯୋଗୀ ଜାନମ୍। ଅଷ୍ଟସଖୀ ସେବା ଦେଖ ଠୁଳ ଶୂନ୍ୟ ପରେ ହ୍ରଦ ନଦୀ ବସ କେତେ ନାହିଁ ସେଠା ବରେ। ଯେ ଅଷ୍ଟସଖୀର ସେବା ଅଷ୍ଟସଖୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ପରିଚୟ ହେଇପାରିବ ସିଏ ତାର ଠୁଳ ଶୂନ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବ। ତେଣୁ ସେ ଅଷ୍ଟସଖୀ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ତଥ୍ୟ ମୁଁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଆସିଛି। ଯେ ସମସ୍ତେ ତ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଗୀତ ପଢ଼ିକି ଗୀତ ଆକାର ପଢ଼ିକି ଶୁଣି କହିଦେଉଛି। ତାକୁ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ହୁଏତ ବହୁତ କାନ ପବିତ୍ର ହେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମନ ବି ପବିତ୍ର ହେବ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଷ୍ଟସଖୀ ସେବା ଦେଖ ଠୁଳ ଶୂନ୍ୟ ପରେ ହ୍ରଦ ନିଧି ବସ କିଛି ନାହିଁ ସେଠା ବରେ। କୋଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ଜ୍ୱଳା ଜଳୁ ଅଛି ତାହିଁ ସର୍ବଦା ଉଜ୍ଜଳ ପୁରା ଝଟକା ଦିଶାହିଁ। ତହିଁକି ଯିବାକୁ ପାଠ ପଢ଼ିଛି ଚଳଖେ ଜ୍ଞାନୀ ଜନେ ଗମନ୍ତି ନ ଜାଣନ୍ତି ତାହିଁ ମୂର୍ଖେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସେଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କୋଟି କଳ୍ପ ବସି ତପସ୍ୟା କଲେ ଯୋଗୀ ଜନ ବି ତାର କିଛି ପତା ପାଆନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ସେଠିକି ସେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ସଳଖ ଯିବା ପାଇଁ ବାଟ ବି ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ଆପଣ ଆରାମରେ ଯାଇପାରିବେ। ଏଇ ଗୋଟେ ସନ୍ଧି କଥା ନୁହଁ। ସେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତହିଁକି ଯିବାକୁ ବାଟ ପଡ଼ିଛି ଚଳଖେ ଜ୍ଞାନୀ ଜାନେ ଗମନ୍ତି ନ ଜାଣନ୍ତି ତାହିଁ ମୂର୍ଖେ। ଏହା ଶୁଣି ଅଚ୍ୟୁତ ଦେହୋଇ କୃତକୃତ୍ୟମ୍ ନିରାକାର ପାଦେ ସେଉ କରି ଦଣ୍ଡବାତମ୍। ବହୁତ ବିନୟ ଭାବେ ବଚନ ବାସନ୍ତି ଆହେ ପ୍ରଭୁ ଗୁରୁ ରୂପୀ ସ୍ୱୟଂ ଜଗଜ୍ୟୋତି। ତୁମ୍ଭ କରୁଣାରୁ ଚିତ୍ତ ହେଲା ମୋ ପବିତ୍ରମ୍ ଷଡ଼ଚକ୍ର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କାହେ ତୁରିତମ୍। ତାହା ଶୁଣି ନିରାକାର କହନ୍ତି ସଧୀରେ ଶୁଣ ଶୁଣ ଅଚ୍ୟୁତ ଏ ହରସ ମନରେ। ସେଇଠି ଯେ ଅଚ୍ୟୁତାଙ୍କୁ ସବୁ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ କୃତକୃତ ହେଇ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଷଡ଼ଚକ୍ର ଉପରେ ଆପଣ କହିଲେ ସେ ଷଡ଼ଚକ୍ର ଉପରେ ମୋତେ କିଛି ଜ୍ଞାନ କୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଷଡ଼ଚକ୍ର ଉପରେ ପ୍ରଥମ ଚକ୍ରରୁ ଆଲୋଚନା କରି ଯିବା। ଏତକୁ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା। କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର।